और अगर जो कुछ नहीं करेगा तो निश्चित रूप से उसकी चर्चा ही कहां से होगी। जिस कार्य के लिए जनता ने मुझे चुना है, वहां पर बिठाया है, उस कार्य को हम पूरा करेंगे और पूरा कर रहे हैं, पूरा करते रहेंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी लोग सवाल उठाते हैं, उसके पीछे क्या है? देखिए, मैं फिर आपको वही कहूंगा, मुझे जनता ने जिस काम के लिए चुना है मैं उस काम के लिए लगा हुआ हूँ। पार्षद क्या कर रहे हैं, और हमारे अधिकतर पार्षद अच्छा है, बहुत सारे लोगों की जो समस्याएं हैं वो हम दूर कर चुके हैं। 750 से ऊपर कार्य हमने किए हैं, विकास कार्य निश्चित रूप से 40 के 40 वार्डों में ही हुए हैं। और जनता की आवाज थी, जनता की पुकार थी, तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ा, जनता का स्नेह मिला। और मेरा एकमात्र टारगेट, एकमात्र लक्ष्य वो ये है कि रुड़की नगर की जनता के लिए मैं अपने इस जीवन काल के अंदर जो भी बेहतर से बेहतर कर पाऊं, उसके लिए मैं लगातार प्रयत्नशील हूं, लगातार प्रयास कर रहा हूं और करता रहूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। आज हमारे साथ हैं रुड़की के महापौर मेयर गौरव गोयल जी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे उत्तराखंड जनमंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। सबसे पहला मेरा गौरव गोयल जी से सवाल ये है, मेयर साहब आपसे सवाल मेरा सबसे पहला ये है कि आप हमेशा सवालों के घेरे में क्यों रहते हैं, या कह सकते हैं चर्चाओं में क्यों रहते हैं? चर्चाओं में क्यों रहते हैं? जी देखिए, ये प्राचीन काल से अगर आप भारतवर्ष का भी और दुनिया का इतिहास उठा करके देखेंगे तो वही लोग चर्चाओं में रहते हैं जो कुछ करते हैं, जो सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो लोग कुछ समाज के लिए करते हैं, जो आगे आकर के बढ़ करके कुछ करते हैं, वही लोग चर्चाओं में रहते हैं। और अगर जो कुछ नहीं करेगा तो निश्चित रूप से उसकी चर्चा ही कहां से होगी। बिल्कुल सही बात है। गौरव गोयल आजकल मीडिया से कहीं दूर दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जहां जहां भी मैं कार्यक्रमों में जाता हूं तो जो भी मीडिया कर्मी मिलते हैं तो मैं बिल्कुल कोशिश करता हूं कि उनसे सबसे संवाद बना के रखूं। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, सोशल मीडिया भी और सब में भी लगातार सक्रियता बनी रहती है समाज के बीच, और आम जन तक पहुंचने का मेरा पूरा प्रयास जारी रहता है। आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे जब आप मेयर का चुनाव लड़ा, आपने पार्टी को छोड़ दिया और अब निर्दलीय मेयर चुनकर आए, तो कहीं ना कहीं कैसा महसूस करते थे उस समय जब आप मेयर चुन के आए? देखिए, मैं तो पिछले 22 वर्षों से एक स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। देखिए, लगभग मेरे 2.25 साल के कार्यकाल के अंदर लगभग 770-75 के आसपास ऐसे कार्य हैं, निर्माण कार्य, जो कि नगर निगम रुड़की द्वारा किए जा चुके हैं। और 750 से ऊपर कार्य हमने किए हैं, विकास कार्य निश्चित रूप से 40 के 40 वार्डों में ही हुए हैं। कोई ऐसा वार्ड नहीं बचा है जहां पर कि काम की कम से कम 15 से 20 कार्य हमने ना किए हुए, ऐसा कोई वार्ड नहीं है। और लगातार ये कार्य जारी है। जैसा जैसा बजट की उपलब्धता रहती है वैसे वैसे काम होने का प्रयास रहता है। बहुत सारे लोगों की जो समस्याएं हैं वो हम दूर कर चुके हैं, और जो बचे हुए कार्य हैं उनको भी बड़ी तेजी से हम पाइपलाइन में लिए हुए हैं। लक्ष्य में है हमारे निश्चित रूप से जल्द कार्य करने का प्रयास करें। लेकिन वो मैंने आपसे पूछा था कि सवाल क्यों, इतना विकास करने के बाद भी आपने कहा कि मेरे द्वारा इतना विकास किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल क्यों? देखिए, ये इसका प्रश्न मैंने फिर आपको पहले आपके प्रश्न में ही दिया था इसका उत्तर, कि जो लोग कार्य करते हैं चर्चाओं में रहते हैं निश्चित रूप से। और बहुत सारे राजनीतिक क्षेत्र के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख कर उनको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग टांग खींचने का प्रयास करते हैं। लेकिन अपना लक्ष्य एकमात्र रहेगा, ऐसे लोगों की ओर ध्यान नहीं देना और अपने टारगेट पे चलना है। आम जनता के लिए, जिस कार्य के लिए जनता ने मुझे चुना है, वहां पर बिठाया है, उस कार्य को हम पूरा करेंगे और पूरा कर रहे हैं, पूरा करते रहेंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। अच्छा, एक बात और सामने आती है कि नगर निगम में पार्षद हल्ला बोल और मेयर गौरव गोयल जी मुस्कुराकर निकल दिए, तो क्या पीछे है, इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर आपको वही कहूंगा, मुझे जनता ने जिस काम के लिए चुना है मैं उस काम के लिए लगा हुआ हूं। पार्षद क्या कर रहे हैं, और हमारे अधिकतर पार्षद अच्छे बन के हैं, कुछ की स्थिति हो सकती है ऐसी है, लेकिन वो अपने कार्य में लगे रहेंगे। उनको विकास कार्यों से मतलब नहीं है, उनको वहां की राजनीति से मतलब है। और मुझे सिर्फ और सिर्फ नगर के विकास और नगर निगम द्वारा हम लोगों का क्या विकास कर सकते हैं, क्षेत्रों का क्या विकास कर सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट एकमात्र यही है। मैंने बोला मुस्कुराहट क्यों, हमेशा मुस्कुराहट रहती है गौरव गोयल के चेहरे पे। मुस्कुराहट तो बचपन से ही है और ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि पिछले दिनों बहुत सारी लोगों द्वारा षड्यंत्र के तहत मुझे परेशान करने का, मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया गया। लेकिन निश्चित रूप से जो साफ सुथरा होता है, जो ईश्वर का प्रिय होता है और जो ईश्वरीय मार्ग पर चलता है, ईश्वर का आशीर्वाद और कृपा उस पर आती है। और वो कितनी ही लोग उसमें कोशिश कर लें, कोई सफल नहीं हो पाता। वो ईश्वरीय आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है और मैं सतत ईश्वर के कार्य में लगा रहता हूँ। चलिए, ईश्वर आप इस प्रकार आशीर्वाद बनाए रखे।
कहीं ना कहीं नगर निगम रुड़की आज के समय में राजनीति की भेंट चढ़ चुका है, क्या कहेंगे उसके पीछे? है ये सच ही है या नहीं? अब ऐसा नहीं है, पिछले साल जरूर ऐसे विषय था कि वहां पर राजनीति बहुत अधिक कुछ लोगों द्वारा की जा रही थी, जिसमें अधिकारी और पार्षद सब लोग शामिल थे। लेकिन अब परिस्थितियां विपरीत हैं और परिस्थितियां अनुकूल हैं। पिछले साल के मुकाबले परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन अनुकूल हैं और शहर के विकास के लिए पूरा नगर निगम बोर्ड और पूरा नगर निगम के अधिकारी लगे हुए हैं। जी, सबसे मेरा अगला सवाल ये है कि वो कौन सी उपलब्धियां हैं जो गौरव गोयल ने मेयर बनने के बाद की, क्योंकि आप निर्दलीय मेयर बनकर आए थे, तो कौन सी उपलब्धियां हैं जो मेयर गौरव गोयल ने की हैं अपने प्रयासों से? देखिए, नगर निगम रुड़की, किसी भी नगर निगम, नगर निकाय, जितने भी यूएलबी हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, उनकी जो प्राथमिकता होती है वो शहर की साफ सफाई की होती है, शहर को स्वच्छ बनाने की होती है। तो आप गवाह हैं रुड़की नगर में कि पिछले मेरे कार्यकाल में 2.5-3 वर्ष के कार्यकाल के अंदर आपने देखा होगा शहर के अंदर सफाई के लिए व्यवस्था, हमने टोल फ्री नंबर जारी किया है। रोजाना 10 से 20 कॉल मेरे मोबाइल पे आती हैं जहां जहां भी साफ सफाई की या जल भराव जैसी समस्या रहती है। हमने पिछले 3 वर्षों से स्पेशल नाला गैंग लगाकर शहर के सारे नलों की तल तक सफाई कराई। ये हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। जो पहले सिर्फ नाम मात्र की सफाई होती थी, हमने तल तक नालों की, सभी नालों की बेहतर सफाई कराई। हमने शहर के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था सुचारू की। हमने शहर के अंदर जहां भी चूना डलता है, यहाँ डेंगू का समय चला तो डेंगू का लगातार स्प्रे कराना, फॉगिंग कराना। कोरोना का काल आया बीच में, तो उस काल के अंदर हमारे द्वारा लगातार सैनिटाइजेशन का काम कराना। इसके अलावा फिर उसके बाद जो सेकेंडरी में आता है, शहर भर के अंदर स्ट्रीट लाइटों की बेहतर व्यवस्था करनी, चाहे वो आर्म पोल्स आप देख सकते हैं, रामपुर चुंगी से लेकर गणेशपुर के पुल तक 100 पोल लगाए गए, शहर का भव्यकरण करने का प्रयास। फिर 15 अगस्त पे इस बार हमने उनको भगवा तिरंगा बिल्कुल एक सुंदर नजारा सामने दिखाई दिया, तो उसके अंदर करने का हमने प्रयास किया। शहर के अंदर और अनेक ऐसे कार्य हैं जो लगातार किए जा रहे हैं, चाहे वो पुरानी तहसील का नाला हो, खंजरपुर का नाला हो, मंगलौर रोड पे बनने वाला नाला हो, सुनहरा का नाला हो, ऐसे बड़े बड़े नाले हमने पास किए जिनका काम पाइपलाइन में है। कुछ का शुरू हो चुका है, कुछ का होने जा रहा है। नगर निगम के सभागार का सौंदर्यकरण हो, शहर के बिल्कुल बीचों बीच आप देख सकते हैं जो घाट, क्या व्यवस्था थी जब हम यहाँ पर मेयर बनकर के आए, और आज इन घाटों की स्थिति देखिए आप। भगवान वाल्मीकि जी के नाम, भगवान रविदास जी के नाम से और लक्ष्मी नारायण घाट, सभी घाटों का बहुत अच्छा सौंदर्यकरण हमने किया। जनता का प्यार था आपके साथ? निश्चित रूप से जनता का प्यार था, जनता का प्यार है और रहेगा। और मेरा भी ये कोशिश है कि मैं जनता का प्यार मेरे से 1% भी कम ना हो, इसके लिए मैं अथक प्रयासरत हूं, तो इसलिए और जीवन के अंतिम क्षण तक रहूंगा। तो इसलिए आप मुस्कुराते रहते हैं और निकल जाते हैं अगर कोई बात होती है। चलिए, आपके साथ एक बात और कहना चाहूंगा। जब आप चुनाव लड़ रहे थे, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो उनके साथ सब उस समय व्यक्ति जुड़े हुए थे, आज वो उनके साथ नहीं है, क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, आप मुझे ऐसे कुछ लोगों के नाम तो बताइए। नहीं, जो लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ थे और नहीं है। हाँ, 1, 2, 3 लोगों को मैं छोड़ दूं तो 97% लोग जो मेरे साथ चुनाव के समय थे मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं, मेरे परिवार के सदस्य की तरह खड़े हैं। हाँ, अब 100 के 100% लोगों की हो सकता है महत्वाकांक्षा कुछ मैं नहीं पूरी कर पा सकता, लेकिन 1, 2, 3 लोग ही ऐसे हो सकते हैं जो अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण से साइड हुए हैं, वरना 97% लोग ऐसे हैं जो आज भी मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं। चलिए, विकास की बात करते हैं। सोलानी पार्क हमेशा मुद्दा बना रहता है, तो क्या मेयर साहब ने उसके बारे में कुछ सोचा है? हाँ, देखिए, निश्चित रूप से हमने सिंचाई विभाग को एनओसी के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि वो सारी भूमि सिंचाई विभाग की है। तो हम वहां पे सोलानी में बड़ा बढ़िया भव्य पार्क बनाने का प्रयास जरूर हमारा है। जैसे एनओसी आएगी हम तुरंत कार्य शुरू करेंगे। इसके अलावा हमने 3 पार्क और बनाए हैं अपने कार्यकाल में। एक केदार वाटिका के नाम से, जिसके अंदर औषधीय पौधे हमने लगाए हैं। नगर निगम परिसर के अंदर ये लगभग 2.5 बीघे में वो वाटिका हमने डेवलप की है। उसके अलावा गंगोत्री वाटिका के नाम से हमने ये जो लोहे का पुल है इसके सामने की ओर, सिविल लाइन की ओर, एक वाटिका हमने बनाई है गंगोत्री वाटिका के नाम से। एक बद्रीश वाटिका के नाम से हमने शांति कुंज के मंदिर के आगे की ओर बनाई है। और अभी और इस तरह पाइपलाइन में है कार्य। शहर के अंदर बहुत सारे पार्क आप देख सकते हैं जिनके अंदर हमने अत्याधुनिक झूले लगाए हैं, एक्सरसाइज की मशीन्स लगाई हैं। ऐसे और भी काम तेजी में हमारे चलेंगे। और निश्चित रूप से हमारे जो नगर आयुक्त हैं वो भी पॉजिटिव माइंड के हैं, उनको भी विकास कार्य में उनका भी सकारात्मक योगदान रहता
जाता है। बहुत जरूरी होता है जब लोग अधिकारी यहाँ के जो होते हैं, जब उनका मन ये रहता है कि शहर के लिए कुछ करना है, तो निश्चित रूप से काम होते हैं। बिल्कुल। मैं अभी इस बीच में कहूंगा कि स्पोर्ट्स के लिए कहीं कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि खिलाड़ी अब कहीं ना कहीं उनका दुख सामने आता है। देखिए, स्पोर्ट्स के लिए एक बड़ी जगह हमारे पास नेहरू स्टेडियम है, इसकी डीपीआर बनने के लिए शासन में गई हुई है, स्वीकृति के लिए गई हुई है। जी 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 जी। और वो स्वीकृति जैसे ही होगी, निश्चित रूप से नगर निगम उसमें काम लगा देगा और इस स्टेडियम को भव्य स्टेडियम बने, स्पोर्ट्स के रूप में डेवलप हो, ये हमारी प्राथमिकता में है। क्योंकि आसपास के क्षेत्रों के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा पूरे विश्व में मनवाया है। बहुत सारे ऐसे फील्डों के अंदर बच्चे गए हैं, उत्तराखंड के, हमारे जिले के, निश्चित रूप से, और अभी एक और डेंडेरा से बच्चे गए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे अच्छी स्पोर्ट एकेडमी हो, ये प्राथमिकता है और बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों की प्रतिभाओं को एक मंच देने की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से सरकार इस पर ध्यान देगी। मैं जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसका मिलकर के आग्रह किया है और इसमें कोशिश करूंगा। चलिए, उसके आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि खिलाड़ियों के लिए कुछ मेयर साहब की तरफ से हो सके। निश्चित निश्चित। जल भराव की समस्या को लेकर आपने चुनाव लड़ा था, जल भराव के बारे में कुछ कहेंगे मेयर गोयल साहब? मैं रुड़की नगर की जनता से ही इस बारे में पूछना चाहता हूँ कि जैसे नालों की सफाई मैंने 3 वर्ष कराई है, ये जवाब रुड़की नगर की जनता ही देगी कि मैंने अपने अथक प्रयास करके नालों की तल तक सफाई कराई है और कोशिश की है कि हर नाले तक मैं खुद गया हूं और जाने के बाद मैंने उसकी मॉनिटरिंग अपने या अपने कुछ अधिकारी जो वहां नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी उनको दी है और तल तक सफाई हुई है और हजारों ट्रॉली हर साल मलबे की निकली है नालों में से। तो हम बेहतर प्राथमिकता पे यही कर सकते हैं कि नालों को सबसे पहले बेहतर साफ करें। बिल्कुल, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो निश्चित रूप से जो पहले 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पानी निकलने में लेता था, अब वो पानी 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे से पहले निकलता है। तो ये भी एक बड़े नाम में बड़ी उपलब्धता है, क्योंकि एक साथ पानी का प्रभाव होता है और नाले हमारे 2 फुट 3 फुट 4 फुट यानी कि जितनी कैपेसिटी के हैं उतने ही ले सकते हैं। जो ऊपर तक भरे रहते थे, जब हमने उनको 4 फुट गहराई तक साफ किया है तो निश्चित रूप से पानी अच्छा खींच रहे हैं और भी इसके अंदर हम जो कुछ कर सकते हैं वो करने का पूरा प्रयास करेंगे। आसपास का एरिया नगर निगम में जुड़ चुका है, जो अभी अनडेवलप्ड एरिया है, वहां पर जल भराव की भी समस्या है, लेकिन जो वहां के मौजूदा विधायक हैं उनसे कुछ सपोर्ट चाहते हैं, सपोर्ट मिलती है, कहीं ना कहीं नगर निगम उसमें वहां पर अछूता रह गया है विकास को लेकर। देखिए, सवाल हमेशा नगर निगम पे उठते हैं। नहीं, विधायकों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो भी अपने अपने स्तर से प्रयास करते ही हैं, सभी विधायक अपने स्तर से प्रयास करते हैं, लेकिन नगर निगम का जो काम है हमारे प्राथमिकता में शामिल है। और नालों के लिए अगर शहर के अंदर बेहतर नाले चाहिए तो उसके लिए हमें फंड्स की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी चाहिए। तो हमारे क्षेत्र में 4 विधायक हैं, मैं चारों विधायकों से यही आग्रह करूंगा कि सरकार में जाकर के उन बड़े नालों की स्वीकृति लाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें कि हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े उदार दिल के व्यक्ति हैं और हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं उत्तराखंड का सौभाग्य है कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं। निश्चित रूप से वो हमारा और चारों विधायकों का जो प्रस्ताव है उस पर स्वीकृति देंगे, मुझे ऐसी पूर्ण उम्मीद है। नगर निगम को वास्तव में वो कौन सी चीज है जिसकी जरूरत है, जो विकास के लिए अभी नगर निगम कहीं ना कहीं पीछे चल रहा है? देखिए, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, जैसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एक यहाँ पे लगना है। हमारे यहाँ बहुत लंबे समय से कूड़े का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, उसको हम खत्म करने के लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट यानी कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट, उसके लिए हम कार्यरत हैं। हमने पिछले दिनों उसके लिए टेंडर भी किया था, लेकिन वो ज्यादा मेट्रिक टन 500 मेट्रिक टन कूड़े का हो गया, वो होना था 200 टन का। उसके बाद दोबारा अब हम उसको पाइपलाइन में है, क्योंकि वो डायरेक्टरेट से और सचिवालय से सारा प्रोसेस चलता है। तो निश्चित रूप से जिस दिन वो टेंडर हो जाएगा रुड़की के अंदर फिर हम ये कह सकेंगे कि कूड़ा मुक्त क्षेत्र है हमारा। अब ये लावारिस जो पालतू जानवर हैं उनके लिए बात चल रही थी कि उनके लिए कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा, तो गौरव मेयर गोयल साहब क्या कहेंगे? देखिए, हमने ये भी एक नगर निगम की आप उपलब्धि कह सकते हैं। हमने 2 बड़े हॉल बनाए हैं। एक का नाम है गौ सदन, इसके अंदर शहर भर के अंदर सड़कों पे घूमने वाली हमारी गौ माता नंदी जितने हैं हम उनको वहां पे रखने का काम करें। सालियर में वो बन के लगभग 90% काम उनमें हो चुका है। एक हमने शहर के अंदर जो आपने कुत्तों की बात की है, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, उनकी आबादी को नियंत्रित करने के लिए हम उन कुत्तों को वहां पर रखेंगे, उनकी नसबंदी का वहां पर वो किया जाएगा और फिर उनको छोड़ दिया जाएगा ताकि उनकी जो संख्या है वो सीमित की जा सके। उसका नाम एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है और वो भी सालियर में बनाया है हमने। लगभग 1-1 बीघे के अंदर वो दोनों प्रकल्प हमारे बनके 90% तैयार हो चुके हैं और मुझे लगता है शायद इसी साल 2022 में वो शुरू हो जाएंगे। गौरव गोयल ने पूरे शहर की दीवारों को स्वच्छता के उदाहरण दे देकर रंग दिया, तो कहां से लेकर आए आप ये कि इस प्रकार के स्लोगन डालने? देखिए, ये माननीय मोदी जी का हमारे ऊपर वो है, पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत का उनका जो दिया हुआ नारा है उसको चरितार्थ करते
करते हुए ये प्रयास किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, हमारा शहर साफ सुथरा रहे और हम इस ओर आगे बढ़ें, ये हमारा पूर्णतः प्रयास में शामिल है। गौरव गोयल अपने विरोधियों को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा। बिल्कुल नहीं। हमें आगे बढ़ना है, सकारात्मक सोच के साथ काम करना है। और मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को, राजनीतिक क्षेत्र के लोग, सब लोगों को आंखों पे पट्टी बांध सकते हैं, लोगों को कुछ और आईना दिखा सकते हैं, लेकिन ईश्वर से कुछ नहीं छुपा है। जो व्यक्ति जैसा करेगा उसको निश्चित रूप से ईश्वर के द्वारा वही फल मिलेगा। सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक कर्म करते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए और ईश्वरीय आशीर्वाद, ईश्वरीय कृपा उस पर बनी रहती है। और ये छोटे मोटे इंसिडेंट व्यक्ति के जीवन में लगे रहते हैं और वास्तव में यकीन जानिए, जहां से शुरू की थी आखिरी में आपको वही कहता हूं कि जो लोग काम करते हैं, चर्चाएं और विरोध उन्हीं का होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जाते जाते अगर आपसे चर्चा करेंगे तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे रुड़की शहरवासियों को? रुड़की शहरवासियों को यही मेरी ओर से संदेश है कि अपने बच्चों को, खासतौर से बेटियों को जरूर पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें और अपने शहर को स्वच्छ रखें। स्वच्छता के अंदर ईश्वर का वास है, स्वच्छता के अंदर माँ लक्ष्मी का वास है और स्वच्छता के अंदर ही हम सब लोग स्वस्थ भी रहेंगे। निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए हम सब लोग अवेयर रहें, नशे से दूर रहें। और मैं आपके लिए जीवन भर मजबूती से खड़ा हूँ, मजबूती से खड़ा रहूँगा आपके लिए। किसी भी सेवा के लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ। धन्यवाद। कुछ और कहना चाहेंगे मेयर गौरव साहब? ना, और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये थे हमारे मेयर गौरव गोयल, हमसे जुड़े और इन्होंने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।